दोस्तों, डिजिटलाइजेशन और आईटी रेवोल्यूशन ने जिंदगी के तमाम शोबों समेत बैंकिंग सेक्टर में भी इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं, जिसके बदौलत हमारे लेन देन के मामलात काफी आसान हो गए हैं। लेकिन इस आसानी में होशियार रहने की जरूरत है ताकि हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा फ्रॉडस्टर से महफूज रह सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से, इसकी अहमियत, जरूरी इत्तलात और साइबर पुलिस का रोल। बदलते समय के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। आज से 20 से 25 साल पहले देखें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रही थी, जिसमें कस्टमर को ब्रांच में जाना पड़ता था। ब्रांच में के साथ जाके उसके सारे बैंक से रिलेटेड काम होंगे, चाहे वो कैश जमा कराना है या कहीं पे ट्रांसफ़र करना है या कोई चेक ड्रॉप करना है या कोई अकाउंट ओपनिंग करनी है। मगर जिस तरह से आज चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 20 साल में, उसको कैटर करने के लिए इंसान के पास वक्त भी कम हो गया है, उसकी और ऑब्लिगेशंस भी बढ़ गई हैं। बैंक के साथ साथ उसको बाकी चीज़ें भी कोप अप करनी हैं, तो बैंक्स के लिए टाइम वो रिड्यूस करना चाहता है। और सारी की सारी चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से ही रेगुलेटर्स और बाकी तरफ से इनिशिएटिव्स के साथ बाकी बैंक्स ने डिजिटल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, सो दैट कि कस्टमर को बेटर फैसिलिटीज़ एट होम डोर स्टेप ही प्रोवाइड की जा सके। और आज की डेट में जो चीज़ें मार्केट में, जो डिजिटल ऑफरिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं थ्रू बैंक्स, उनमें मेजर हैं आपकी ट्रांजैक्शंस थ्रू कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, कियोस्क बैंकिंग थ्रू बीसीज, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। गोइंग फॉरवर्ड यही चीज़ आपकी अकाउंट ओपनिंग तक भी एक्सटेंड हो रही है। आप घर बैठे अकाउंट ओपनिंग भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। लोन सैंक्शनिंग भी ऑटोमेटेड मोड में जा रही है। अगर आप देखेंगे जो कोविड का जो ईरा था, उसने डिजिटलाइजेशन को बहुत पुश किया। मतलब उसकी वजह से जो है डिजिटलाइजेशन को एक नई तेज़ी आई, क्योंकि उस वक्त जो है सबको घरों में ही रहना था, घरों से ही जो काम करते थे। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिसने ये मुमकिन बनाया कि आप घर से भी जो है अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते थे, या जो ऑफिस गोवर्स थे वो घर से ही ऑफिस का काम कर सकते थे। तो उसने एक पुश दिया। जो हम अपनी कंट्री की बात करें तो यूपीआई और आधार, जो दो इनिशिएटिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने लाए, उसने यहाँ का सारा डिजिटल जो लैंडस्केप है उसको बदल डाला। तो अगर आप देखेंगे, आधार कार्ड जो है आज की डेट में हर किसी के पास आधार है, और वो कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में और इंटीग्रेटेड फॉर्म में आज की डेट में अवेलेबल है। और दूसरा यूपीआई आया। यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव है, इसने सारी जो पेमेंट इंडस्ट्री है बैंकिंग सेक्टर में, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। सारी दुनिया में एक मिसाल बन के उभर के आया यूपीआई। अब इस सारे से क्या हुआ, तो इसकी वजह से एक बड़ी तब्दीली आई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री में। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आई। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जो वॉल्यूम्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अक्टूबर के महीने में 1600 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या हुआ? जो आम इंसान जो बैंकों पे जाता था अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे उसको कैश विड्रॉ करना है, चाहे उसको फंड ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना है, तो उसके लिए अब बैंकों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो घर में ही जाके या किसी मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट पे जाता है, दुकान पे जाता है वो कोई ख़रीदारी करने के लिए, वहाँ भी वो सीमलेसली जो है अपनी पेमेंट कर पाता है। इवन अब जो है एटीएम्स भी दिन ब दिन जो है रिडंडेंट होते जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि इतनी मैसिव डिजिटलाइजेशन हुई। ये दुनिया में कहीं नहीं देखी गई इतने मैसिव स्केल पर जो डिजिटलाइजेशन हमारी कंट्री में हो रही है। अब जब ये चीज़ें आपको घर पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसके साथ जुड़ी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अवॉइड एनी फ्रॉड्स। क्योंकि जिस तरह से आजकल डिजिटाइजेशन हो रही है, उतनी ही तेज़ी से फ्रॉडस्टर्स को भी चांस मिल रहा है फ्रॉड्स क्रिएट करने का, मोनेटाइज करने का, कीपिंग इन व्यू कि कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन सेफ रख रहा है या नहीं रख रहा है। इंफॉर्मेशन सेफ से मतलब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है
वो आपके मेन क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपके वाइटल हैं फॉर सिक्योरिंग योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, लाइक पिन हो गया, OTPs हो गए, पासवर्ड्स हो गए, देन आपके DOBs, आधार, पैन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लीजिए, आपकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो आपने घर पे रखी होती हैं उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, एक एक्सक्लूसिव लोकेशन पे रखते हैं। उसी तरह आपको अपनी इन इंफॉर्मेशंस को भी सेफगार्ड करना है, क्योंकि आज की डेट में आपकी डिजिटल डिवाइस ही आपका चलता फिरता बैंक है, और उसको सेव करेंगे तो आप अपना पर्सनल बैंक सेव कर पाएंगे, मीन्स अपने पर्सनल अकाउंट सेव कर पाएंगे। तो ये डिजिटल बैंकिंग, जहां हमने रेवोल्यूशन की बात की, जहां मैंने ये भी बोला कि अनप्रेसिडेंटेड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, या जो डिजिटली जो सर्विसेज अवेल की लोगों ने, चाहे अकाउंट खोला, चाहे लोन अवेल किया, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ पिछले कुछ सालों में। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अभी ऐसे कस्टमर्स हैं बैंकों के जो कि डिजिटल सर्विसेज यूज़ नहीं करते हैं। तो कस्टमर्स की शायद हिचकिचाहट है कि पता नहीं ये सर्विसेज सेफ हैं नहीं हैं। तो मैं एक एश्योरेंस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर जो सेफ बैंकिंग के जो टिप्स हैं उनको हम अच्छी तरह से फॉलो करें तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो जो बाकी ग्राहक हजरात हैं या कस्टमर्स हैं जो डिजिटल बैंकिंग आज की डेट तक यूज़ नहीं कर रहे थे, मेरी उनसे मुद्दबाना अपील है कि डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज का लुत्फ़ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। ये आपको एक्सट्रीमली जो है कन्वीनियंट लगेंगी, आसान लगेंगी, लेकिन वो जो पहला स्टेप है वो उठाने की ज़रूरत है। बाकी जो भी गाइडलाइंस निकलती हैं, चाहे बैंकों की तरफ से, RBI की तरफ से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन पे अमल करें तो ये 100% सेफ एंड सिक्योर हैं आपके लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हर कोई अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का साइबर क्रिमिनल्स, स्कैमर्स गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ डिफरेंट तरीके के साइबर फ्रॉड्स करते हैं। हमारी आप लोगों से गुजारिश है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी गुजारिश है, कि आप लोग रिस्पॉन्सिबली अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। रिस्पॉन्सिबली आप कोई OTP किसी के साथ शेयर ना करें, कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर ना करें। अगर आपको कोई अननोन कॉल आती है जिससे आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, या जहां पे आपसे कोई बैंकिंग डिटेल्स मांगी जा रही है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स इसी चीज़ को इस्तेमाल करके आपके साथ साइबर फ्रॉड किया जाता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई भी किसी भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है। हमारा अपना एक नंबर भी है 9596770555, उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी आप साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 टोल फ्री नंबर है थ्रू आउट इंडिया, आप इस पे भी आप साइबर फ्रॉड या साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से कुछ नहीं कर पाए तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। आज हमने बात की डिजिटलाइजेशन के हवाले से। अगली कड़ी में और एक विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी डिजिटल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें।